अब ये देखो भैया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भैया बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। ये जेई का 2017 या 2018 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ रखा है ये क्वेश्चन, जेई मेंस में आ रखा है 2017 या 18 में। अब ये देखो, अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4। एक जो आदमी है वो आगे चलता है किस प्रोबेबिलिटी से, 0.4, और पीछे आ जाता है किस प्रोबेबिलिटी से, 0.6। द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे को ये बताना है कि वो 11 स्टेप्स चले, मान लो कि उसने यहाँ से स्टार्ट करी, उसने 11 स्टेप्स चले, अब वो स्टेप आगे भी ले सकता है, आगे भी जा सकता है, और भैया पीछे भी जा सकता है। लेकिन हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि भैया जहां से उसने शुरू करा है, यहाँ से उसने शुरू करा है, तो वो सिर्फ अपनी जगह से एक स्टेप ही हटा हो, अपनी जगह से सिर्फ एक स्टेप ही हटा हो, या तो वो यहाँ पर पहुंच गया हो या फिर यहाँ पर पहुंच गया हो, इससे आगे पीछे कहीं पे भी ना हो। तो हमारे को इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले समझो क्वेश्चन समझ आया है। अभी जो लोग लिखते हैं ना 4 आंसर, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन ही गलत हैं, बस आंसर रटे हुए हैं तो आंखें बंद करके 4 कर दिया। ये भैया यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ही नहीं। बस यही बच्चे गलती करते हैं पेपरों के अंदर कि भैया वहां पे एक ऑप्शन दे रखा होगा नन ऑफ दीज, वो देखेंगे है नहीं, इजी पीजी करके खत्म कर देंगे। सारे ऑप्शन गलत थे यहाँ पे। मेरे को पता था बच्चों ने इसका आंसर रट लिया होगा, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन ही गलत डाले थे, और वही चीज हुई, एक्सपेक्टेड लोगों ने वही काम करा कि भैया हम तो रट के बैठे हैं, ये लोग अबे रटो तो ध्यान से, तो रटो कम से कम। चलो अब देखते हैं इसका तरीका क्या है। तो भैया इसमें हमारे को क्या बताना है कि या तो वो एक स्टेप पीछे हो या फिर वो एक स्टेप आगे हो। ऐसा क्या हो सकता है कि भैया उसने 11 स्टेप्स लेने हैं, कितने स्टेप्स लेने हैं उसने, हमारे को दे रखा है अ मैन हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, कितने स्टेप्स लेने हैं उसने, 11 स्टेप्स लेने हैं। कितने स्टेप्स लेने हैं, 11 स्टेप्स। तो 11 स्टेप्स लेने हैं, तो या तो भैया ऐसा होगा कि वो 6 कदम आगे चले, +6 चले और -5 चले, +6 चले -5 चले, तो वो कहाँ पहुंचेगा, +1 पे। तो अगर उसने यहाँ से स्टार्ट करा तो वो होगा यहाँ +1 वाली लोकेशन पे। या फिर क्या हो सकता है कि वो 6 स्टेप्स पीछे चले और 5 स्टेप्स आगे चले, तो -6 + 5, तो उसको कहाँ पहुंचेगा, -1 पे। तो उसके अंदर वो क्या होगा, अपनी इस जगह से एक लोकेशन पीछे रहा होगा। तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि उसको एक स्टेप दूर रहना है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो एक स्टेप आगे का भी हो सकता है या एक स्टेप पीछे का भी हो सकता है। ठीक है, 6 स्टेप फॉरवर्ड या 6 स्टेप बैकवर्ड, या फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड और 6 स्टेप बैकवर्ड, इसमें से भैया एक चीज हो सकती है। अब इसके लिए हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला लिख लो भैया। फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल टू पी रेस टू द पावर आर की प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट थिंग भाई क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब जो हमारे को नहीं चाहिए और जो हमारे को चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, केस 1 उठाते हैं कि 6 वो आगे गया और 5 वो पीछे आया, तो केस 1 हो जाएगा 11 C6, पी की पावर क्या है, मतलब आगे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। तो भैया पी के अंदर मैं क्या रख दूंगा, 0.4, 0.4 की पावर 6, और क्यू एन माइनस आर के अंदर क्या आ जाएगा, 0.6, क्योंकि पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 6, और एन माइनस आर क्या हो जाएगा, 11 - 6, 11 - 6 इज 5। और दूसरा केस लूंगा अब मैं, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस खत्म, प्लस दूसरा केस, दूसरे केस में आगे जाने की प्रोबेबिलिटी है 11C5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 की पावर 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0.6 की पावर 11 - 5 दैट इज 6। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है दी थी। अब क्या करेंगे, अब इनमें से कॉमन ले लेंगे। अब हमारे को पता है 11C6 और 11C5 की वैल्यू सेम होती है, टीएनसी में हमने पढ़ा है, टीएनसी में हमने क्या पढ़ा है कि एनसीआर इज इक्वल टू एन ऑफ सी एन माइनस आर, कि एनसीआर इज इक्वल टू एन ऑफ सी एन माइनस आर। तो 11C5 या 11C6 को कॉमन ले लो, तो 11C5 मैंने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बच जाएगा 0.4, और इसमें से क्या बच जाएगा मेरे पास 0.6, इसमें से क्या बच जाएगा मेरे पास 0.6। यहाँ पे 11C6 और 11C5 की वैल्यू सेम थी, इसलिए मैंने इनको कॉमन ले लिया, और 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 5 को भी मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। तो अब मेरे को क्या हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.6, ये तो हो गई मेरी वैल्यू 1। इनको मैं कंबाइन कर दूंगा, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 0.24 की पावर 5। अब भैया कुछ बच्चे 11C5 को कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, तो भैया कैलकुलेशन में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सबके आगे ही 462 462 462 462 लिखा है, तो 11C5 की वैल्यू 462 ही होने वाली है। सिर्फ अंदर की चीज चेक कर लो 0.24 किस में है, तो ये है फोर्थ वाले पार्ट में, तो फोर्थ वाला पार्ट विल बी द राइट आंसर।